उसमें बहुत ही भयंकर भगवान का प्रकट्य हुआ, भयंकर रूप का प्रकट्य हुआ, जिसमें एक बार जदू रानी श्रील प्रभुपाद के पास पेंटिंग बना के गई थी नरसिंह भगवान की। तो प्रभुपाद ने कहा इसमें खून नहीं है, और खून लगाओ, इसमें खून भरो इसमें। तो और खून अगर अभी भी कम है, और ज़्यादा ब्लड शेड दिखना चाहिए। मतलब अगर आप विदेश में हो या विदेशी हो तो उसके लिए खून खराबा, मतलब वो कहेंगे हम खून खराबे से तो बचकर शांति के लिए मंदिर में आए और यहीं पे खून खराबे की हम पूजा कर रहे हैं। बहुत अजीब और बहुत डिफरेंट गॉड है आपके, है नहीं? नरसिंह देव जब प्रकट हुए थे तो दोपहर का समय था, और जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिप को मारा था तो उसमें 6 घंटे का डिफरेंस था लगभग। तो दोनों में 6 घंटे लड़ाई चली थी, और नरसिंह देव हिरण्यकशिप से ऐसे खेल रहे थे जैसे गरुड़ देव सांप से खेलते हैं, खिलौने की तरह। और उसमें हिरण्यकशिप के जो जितने भी सिपाही थे और असुर थे, वो भी नरसिंह देव पर अटैक कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। और नरसिंह देव किसी को फाड़ रहे हैं, किसी को छत पे मार रहे हैं, किसी को खंबे से पटक रहे हैं। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, पूरा ब्लड शेड। मतलब दीवारें भरी हुई हैं, मतलब किसी की हड्डियां निकली हुई हैं, किसी के मांस निकले हुए हैं, किसी की खोपड़ी टूट गई, आंखें निकली हुई हैं। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, और नरसिंह देव उसके बीच में हिरण्यकशिप से लड़ाई कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज साइड पे खड़े होके उस सारी घटना को देख रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो देख रहे हैं। ऐसे नरसिंह देव की हम पूजा करते हैं। और मजे की बात, हमारे यहाँ तो चलो विग्रह नहीं है, जो नरसिंह देव हैं उसका अभिषेक होता है। पता है ना आप लोगों को, अर्चा विग्रह होते हैं, हम जैसे जन्माष्टमी पे राधा कृष्ण का अभिषेक करते हैं, तो नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। तो अभिषेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे गंगा जल, दूध, हाँ, दही, शहद, घी, गौमूत्र, अलग अलग तरह की जूसेस, ये सब होते हैं। और फिर वो भक्तों को बांटा जाता है। नरसिंह भगवान का भी जो अभिषेक होता है, जो पहली बार अभिषेक हुआ था नरसिंह भगवान का, किस चीज़ का हुआ था? खून, पूरा खून से नहा रहे थे नरसिंह देव, पूरा। और नरसिंह देव अपनी जीभ को बाहर निकाल के खून को चाट भी रहे थे, जैसे शेर चाटता है। मतलब इतना भयंकर रौद्र रूप था। लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी डर गए कि ये कौन है, वो नहीं जा सकते पास में। उस नरसिंह देव की हम पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, है नहीं? अचंभा है, एक तरह का अचंभित करने वाली बात है, विचित्र बात। और जब कोई अतिथि हमारे घर आता है, हम उसको आसन देते हैं, गले में माला पहनाते हैं, जल देते हैं। नरसिंह भगवान ने स्वयं ही हिरण्यकशिप का आसन ले लिया, माला नहीं था तो उसकी आंतड़ियाँ निकाल के खुद पहन ली। आगे ये जो आंतड़ियाँ हैं तुम्हारी, इंटेस्टाइन्स, इसमें तुम मेरा और प्रहलाद का नाम लेते थे दिन रात। तुम्हारा हृदय तो गंदा है, शुद्ध नहीं है, लेकिन आंतड़ियाँ शुद्ध है, ये ले लेता हूँ, इसमें भगवान का नाम है, मेरा नाम है। और पीने के लिए ब्लड। नहीं, आपको लगता है विचित्र बात है? और हम लोग कहते हैं हम तो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, हमारे अल्टर में कृष्ण बलराम है,
भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आए तो देखते हैं नरसिंह भगवान ऐसे उग्र रूप लिए हुए हैं। ये रसाभास नहीं लगता आप लोगों को? रसाभास समझते हो क्या होता है? रसाभास जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी उनको पता है। जैसे रसाभास वो होता है कि जब आप दो विपरीत रसों को इकट्ठा कर दो, जैसे वात्सल्य रस है और माधुर्य रस है। माधुर्य रस होता है कि प्रेमी प्रेमिका, और वात्सल्य रस होता है पुत्र और माँ। कोई भी माँ के सामने, कोई भी जो पुत्र है अपनी माँ के सामने अपनी प्रेमिका से बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। भगवान कृष्ण की भी कोई ऐसी लीला नहीं है जहाँ वो यशोदा माई के सामने राधा रानी से बात कर रहे हैं। और दोनों आप इकट्ठे कर दोगे तो ये रसाभास हो गया। समझ गया आप? ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ओके। अब यहाँ हमारे अर्चा विग्रह में, यहाँ पे जो मंदिर है, इसमें कृष्ण बलराम होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान जरूर होते हैं। क्यों? अच्छा, जो हमारी आरती है नरसिम्हा आरती, ये मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एज ए डिवोटी हमें पता होना चाहिए क्यों है ऐसा। क्योंकि विपरीत भावों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो जो हमारे नरसिम्हा आरती है कहाँ से ली गई है? जयदेव गोस्वामी। हाँ, और ये चैतन्य महाप्रभु गाते थे, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाददायिने। जब भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते तो सिंह द्वार से जाते थे, तो नरसिम्हा भगवान के समक्ष वो ये स्तुति गाते थे, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाददायिने। और जो सेकंड पैरा है, क्योंकि आपने देखा होगा एकदम ट्यून चेंज हो जाती है, तव कर कमल वरे, तो क्यों चेंज हो जाती है? ये गीत गोविंद से लिया गया है, जयदेव गोस्वामी की रचना। और जयदेव गोस्वामी की जो रचना है गीत गोविंदा, उसमें ये 10 अवतारों का वर्णन है, उसमें ये है तव कर कमल वरे। अब मजे की बात है, जो गीत गोविंद आप लोगों को पता है क्या है? पढ़ा है किसी ने गीत गोविंद? पढ़ा है? अगर आपने उसके 2 पेज पढ़ लिए ना, तीसरे पेज पे आप बंद कर दोगे, भैया हो नहीं सकता, हम नहीं पढ़ेंगे इसको, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैंने आज से 15-18 साल पहले ट्राई किया था, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा गीत गोविंद जय गोद ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूँ। वो राधा कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि हमारा वो स्तर है नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, उसके बारे में सुन भी नहीं सकते। इसलिए आपने कभी इस्कॉन डिवोटीज से गीत गोविंद पे कभी चर्चा सुनी नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु भी जब चर्चा करते थे गीत गोविंद के ऊपर, तो 2-3 भक्तों के बीच में बस, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, बस, कर नहीं सकते। अब उसमें ये स्तुति क्या कर रही है? तब कर कमल वरे न खाम, अद्भुत, कि भगवान आपके जो हाथ हैं कमल के समान है, कि नख कैसे हैं आपके, वज्र के समान है, और उससे आप हिरण्यकशिप जो है उसका शरीर फाड़ रहे हो। अद्भुत श्रृंगाम, अद्भुत श्रृंगार है। और हिरण्यकशिप को मारा है आपने, और नर हरि रूप है। नर मतलब हो गया मनुष्य, हरि मतलब शेर, आधा मनुष्य आधा शेर का रूप है। हरि के कई मतलब हैं। हरि मतलब शेर भी होता है, हरि का मतलब होता है जो हर ले आपके पापों को, और हरि का मतलब होता है जो आपके हृदय को हर ले। ये दोनों कॉम्बिनेशंस क्या हैं, क्यों हैं, ये मैं आप बताऊंगा। अच्छा चलो,
ब्रजवासियों पे जब विपत्ति आती तो वो किसका आश्रय लेते हैं? हाँ, भगवान कृष्ण का। और राधा कृष्ण पे भी आप विपत्ति आ जाए तो किसका आश्रय लेंगे वो? गोवर्धन का। गोवर्धन का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी क्या है, सारी विपत्तियों को हर लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण को भूख लगती है तो किसका आश्रय लेते हैं? गोवर्धन की कंदराएं हैं, वहाँ के फल हैं। प्यास लगती है तो वहाँ के झरने हैं। तो उसी तरह जो मायापुर नवद्वीप के वासी हैं, जब उन पर विपत्ति आती है तो वो किसका आश्रय लेते हैं? नरसिंहदेव। अच्छा, अद्वैताचार्य जो हैं, उन्होंने जब भगवान को बुलाया था कि इस संसार में बहुत विपत्तियां हैं, आप आइए और कुछ उद्धार कीजिए, तो किसका आश्रय लिया था? हाँ, नहीं, किसकी? तुलसी अर्पित करते थे ना, किसको अर्पित करते थे? तुलसी और गंगा जल। वो कौन सी शालिग्राम शिला थी? हाँ, नरसिंह शालिग्राम। श्रीवास ठाकुर, ये नवद्वीप वासियों का जो भाव है उसकी बात कर रहा हूं। वो किसका आश्रय लेते? नरसिंहदेव का। स्तुति, जब उनके पिताजी का श्राद्ध था तो उन्होंने वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान का रूप लिया था। जो महाप्रकाश लीला थी उसमें भी नरसिंह भगवान का रूप लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और इवन चांद काजी, उसने जब मृदंग तोड़ दी थी और चैतन्य महाप्रभु जब पूरा संकीर्तन लेके गए थे उसके घर पे, तो चांद काजी ने क्षमा मांगी और कहा कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी छाती पर नेल्स दिखाए थे, नेल्स, कि ये रात को एक स्वप्न में गोल्डन कलर का सुनहरी एक शेर आया था, उसने मेरे छाती पर पंजे मारे और कहा कि अगर दोबारा ऐसी गलती की, हिमाकत की, तो तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। हाँ, तो ये भी है। तो उसी तरह एक्चुअली क्या है कि हमारी जो भक्ति है उसको क्या कहा जाता है? लता। अभी तो छोटी सी है, उसको तो कोई भी भेड़ बकरी भी खा जाएगी, इतनी छोटी है ना। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति लता को आपने हाथी से बचाना है। हमारी भक्ति तो भेड़ बकरी भी खा जाएगी, इतनी कमजोर है। और इससे बचाने के लिए हम लोग जिसका आश्रय लेते हैं, तो हाथी के समान, जो वैष्णव अपराध है, नाम अपराध है, धाम अपराध, किसका? हाथी के समान है। हाथी को पूरे जंगल में सिर्फ एक ही जानवर है जो रोक सकता है, वो कौन सा है? शिव का वध किया। हिरण्य मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है हिरण्य? ओके। कशिपु, हाँ, कंफर्ट, गद्दा। यानी जिसकी लाइफ की कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जीवन की जो धारणाएं हैं, उसने ये बना रखी हैं कि जीवन में सब कुछ क्या है? पैसा और आराम, बस ये है। और पूरा जीवन मैंने क्या करना है? पैसा कमाना है, आराम से लाइफ लीड करनी है, बाकी चीज़ें जाएं भाड़ में। और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। वैसे ही हिरण्यकशिप जो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, हमारी भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आप देखो कि अगर हमारे जीवन में हमने लक्ष्य बना रखा है कि पैसा कमाना है, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, खूब सुविधाएं, और एक और इच्छा होती है कि हम मरे ना, बूढ़े ना हो। हिरण्यकशिप ये सारी चीज़ें कर रहा था बिना भगवान के। उसको क्या चाहिए था? पैसा, शक्ति,
उम्र, आयु, युवावस्था, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए थी। भौतिक सुविधाएं, भौतिक चीज़ें चाहिए थी। इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी प्रताड़ित कर सकता है। और जो छोटा सा प्रहलाद है 5 साल का, उसने उस धारणा में क्रैक डाल दिया। दिख रहा है कि छोटा सा है, लेकिन इतना बलशाली, इतना बलवान हिरण्यकशिप प्रहलाद को कन्विंस नहीं कर पाया कि तुम मेरी बात मान लो, मुझे भगवान मान लो, तुम्हें सारा कुछ दे दूंगा। प्रहलाद कि नहीं, आप भगवान हो ही नहीं। आप की जो शक्ति है वो भगवान से आ रही है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी शक्ति किससे आ रही है? कहते उसी से आ रही है जिससे आपकी शक्ति आ रही है। मेरी शक्ति जिससे आ रही है उसी से आपकी शक्ति आ रही है। तो फिर वहाँ पर हिरण्यकश्यप चैलेंज करते हैं कि ये जो खंबा है, तुम तो कह रहे हो हर जगह भगवान है, हर जगह से भगवान की शक्ति है, इस खंबे में भी तुम्हारा भगवान है क्या? कहते हैं हाँ, इसमें भी है। तो प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए थे। तो हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं या भौतिक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, अगर उनका दमन करें, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें जो हमें भगवान से मिलने से रोक रही हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने से रोक रही हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग किसकी शरण लेते हैं? हाँ, नरसिंहदेव की। और दूसरा, जैसे ब्रजवासी गोवर्धन की शरण लेते हैं, वैसे हम किसकी लेते हैं? नरसिम्हदेव की। और तीसरा है, जैसे शेर जो अपराध हैं, हाथी रूपी अपराध, उनका दमन कर देता है, उसी प्रकार नरसिंहदेव हमें बचाते हैं इन अपराधों से। और भगवान नरसिम्हदेव सिर्फ और सिर्फ उग्र रूप में नहीं है, सौम्य रूप भी है भगवान का। ओहो विलम में नव नरसिम्हा है। पता है किसी को नव नरसिम्हा कौन कौन से हैं? मायापुर में कौन से नरसिम्हा है? हाँ, उग्र नरसिम्हा है। तो जब एक्चुअली क्या था कि मायापुर में बार बार अटैक्स होते थे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है और भी लुटेरे वगैरह भी बहुत है वहाँ पर। उस समय 1975 और 80 के आसपास की बात है। तो वहाँ राधा कृष्ण के विग्रह थे, तो उनके गहने चुरा लेते थे, अटैक करते थे, सब सामान लूट लेते थे। ज़्यादातर तो फॉरेनर्स थे वहाँ पे। अब वो कह रहे हैं करें क्या, श्रील प्रभुपाद भी नहीं है। और फिर उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद कहते थे कि नरसिंह भगवान की शरण लेनी चाहिए, नरसिंह भगवान के विग्रह स्थापित करते हैं। तो एक डिवोटी थे, उनके स्वप्न में आए नरसिंहदेव, तो उन्हें वो डिस्क्राइब किया कि ऐसे ऐसे नरसिंहदेव होने चाहिए, ऐसे ऐसे है। और इवन एक बार तो एक महाराज है, उनकी तो टांग कट गई थी राधा रानी को बचाते हुए। राधा कृष्ण को लेके जा रहे थे। हाँ, भक्ति राघव महाराज। हाँ, गोलियां चली हैं, कई लोग तो वहां मारे गए हैं मायापुर में। इतनी मतलब विकट परिस्थितियां थी मायापुर के अंदर, क्योंकि अभी इस्कॉन नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, तो आसपास बहुत गरीबी है। उस समय थी बहुत ज़्यादा। अभी तो आप जाओगे तो पूरा टाउन डेवलप्ड हो गया है, पूरा बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। तो 1984 में उन्होंने कहा कि ठीक है, नरसिंह भगवान को बनाने के लिए हम विग्रह जो है साउथ इंडिया जाएंगे, विग्रह बनवा के आएंगे। डोनेशन भी आ गई, 1,30,000 किसी ने डोनेशन दे दी कि ठीक है आप बनवाओ, एक्सपेंसेस हम लोग बियर करेंगे। कई लोगों से बात की, लेकिन कोई नरसिंह भगवान के विग्रह को बनाने को तैयार ही नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर एक
किसी ने कहा कि ठीक है, एक जो मूर्तिकार है उसको पूछा कि तुम बना दोगे, तो मैं पेंटिंग बना देता हूँ, बाकी तुम किसी और से बनवा लो। ढूंढा उनको, लेकिन नहीं बना, बात नहीं बनी। फिर दोबारा गए, आत्म तत्व प्रभु गए थे एक्चुअली, आत्म तत्व प्रभु। तो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करने कहा, मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मना किया है कि अगर नरसिंह देव की आप लोगों ने सेवा सही से नहीं की तो मेरा पूरा का पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, और आपका जो मायापुर है, क्योंकि इसे नैष्टिक ब्रह्मचारी सेवा कर सकते हैं नरसिंह भगवान की, तो पूरा पूरा वो भी खंडर बन जाएगा। तो फिर वो मूर्तिकार जो थे वो आए मायापुर के अंदर, उन्होंने देखा कि यहाँ डिवोटीज बहुत अच्छे से सेवा करते हैं भगवान की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा। 6 महीने बीत गए, उन्होंने कहा 6 महीने में आप ले जाना मूर्ति। 6 महीने बाद गए आत्म तत्व प्रभु मूर्ति लेके, कहते अभी तो मैंने पत्थर ही नहीं ढूंढा। कहते कुछ भी पत्थर ढूंढ लो बना लो, कहते नहीं ऐसे नहीं होता, वो जीवंत पत्थर होता है जिससे बना, उसमें 7 तरह की अलग अलग आवाज़ें आती है जब अलग अलग जगह पे नॉक किया जाता है उसको, कहते वो मिलेगा तब बनेंगी। चलो उनको पत्थर मिल गया, उन्होंने बनाना शुरू किया तो बन गए, तो वो कहीं काम चले गए जो मूर्तिकार थे। बारिशों का मौसम था, जुलाई का, साउथ में बहुत बारिशें होती हैं, पता लगा केले के पेड़ को आग लग गई, उनका शेड जल गया। कह रहे उनको फ़ोन आया मायापुर में, उनका जो मूर्तिकार, कहते आप अपने भगवान को ले जाओ भाई, यहाँ तो ये उत्पात मचा रखा है। कहते इनको इस तरह से नहीं रख सकते, ले जाओ। तो उनको ट्रक, एक ही दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी थी फॉर्मेलिटीज़, और नरसिंह भगवान के फिर 3 दिन फेस्टिवल। 1986 में नरसिंह देव जो हैं उनकी विग्रह की स्थापना हुई वहाँ पर, और वहाँ उनकी अब सेवा होती है, पंचांगरी प्रभु वहाँ सेवा करते हैं। और बहुत सारे डिवोटीज ने अपने बारे में लिखा है कि चमत्कार हुए हैं। जैसे एक माता जी थी, उनके ना कैंसर था, नरसिंह देव भगवान के सपने में उनको उसके हृदय में उसको फाड़ कर काला सा कोई चीज़ निकली, देखो ये हमारा पाप है ये, और बाद में उनका वो कैंसर जो क्योर हो गया। ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट आप पढ़ सकते हो बुक मायापुर की। तो अहोविलम की मैं बात करता आप लोगों को। अहोविलम में नव नरसिम्हा है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हमें ग्रह शांत करने के लिए नवग्रह पूजा करनी है, आपको नवग्रह पूजा की जरूरत नहीं है, आप नव नरसिम्हा की पूजा कर सकते हो। उससे आपके ग्रह आपको तंग नहीं करेंगे, आप पर अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण रूपी ग्रह आपके ऊपर आ जाएगा, तो अनुग्रह हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये जो नव नरसिम्हा है, ये अहोविलम जो क्षेत्र है, ये श्री संप्रदाय में 108 दिव्य देशम होते हैं। जैसे तिरुपति आप लोग गए हो, वो 108 दिव्य देशों में से एक है, ऐसे अहोविलम है 108 दिव्य देशों में से एक है। तो पहले जो नरसिम्हा देव हैं वहाँ पर, वो है क्रोड़ नरसिम्हा, जिस पर विपत्ति हो कुछ हो तो हम लोग क्रोड़ नरसिम्हा की का आश्रय लेते हैं। उनकी आप अपने घर में पिक्चर की पूजा कर सकते हो। क्रोड़ नरसिम्हा क्या है कि वराह नरसिम्हा है। वराह भगवान जो हैं उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, तो उसमें वराह नरसिम्हा क्या है कि जो फेस है वो वराह भगवान का है, बॉडी जो है नरसिंह भगवान की है। तो अहोविलम में विग्रह हैं इनके, उसको कहते हैं क्रोड़ नरसिम्हा। और फिर उसके बाद है भार्गव नरसिम्हा, जहाँ भार्गव नरसिम्हा मतलब परशुराम जी ने वहाँ पर तपस्या की थी। भृगु मुनि से परशुराम जी आए तो उस कुल में, तो इसलिए उनका नाम पड़ा भार्गव, कि नरसिंह भगवान की वहाँ पर उन्होंने स्तुति की है। तो भार्गव नरसिम्हा प्रोटेक्शन देते हैं। और फिर तीसरे नरसिम्हा छत्रवट नरसिम्हा, पीपल के पेड़ के नीचे है, वहाँ पीपल का पेड़ है, वहाँ छत्र के समान के ऊपर है, उसको कहते हैं छत्रवट नरसिम्हा। जो इस संसार, जो भौतिक जगत है, उसकी जो दावानल अग्नि है, उससे नरसिंह देव हमें बचाते हैं। इस भौतिक, जैसे भौतिक इच्छा है ना हमारी, तंग करती हैं बहुत ज़्यादा, कभी एक डिज़ायर आ गई, कभी दूसरी आ गई, फिर हम उसके पीछे भागते रहते हैं, दिमाग पागल हो जाता है।
मतलब कईयों के तो फ्यूज़ उड़ जाते हैं। कई बार यूथ्स आते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, वासनाएं नहीं जाती, लड़की नहीं निकलती दिमाग से, या आईफोन नहीं निकलता, या वो क्या बोलते हैं, वो क्या था, GTA कहा था मैं, GTA 6 सीरीज़ का वो आ रही है, कहते उसके पीछे पागल। अभी आजकल लोग वो दिन रात उसको देख रहे हैं, वो इंडिया पाकिस्तान की वॉर, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अब क्या होगा। सब भौतिक इच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना एंग्जाइटी दे रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, पैनिक क्रिएट कर रही हैं, शांत नहीं कर रही हैं, एक हैप्पी पीसफुल माइंड नहीं है। वो उससे रक्षा करते हैं छत्रवट नरसिम्हा। फोर्थ है योगानंद नरसिम्हा, जो आपको योग सिखाते हैं और कि भगवान से हम अपना कनेक्शन या संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। और फिर एक क्रंज नरसिम्हा, क्रंच नाम का वो है वृक्ष, उसके नीचे बैठे हैं और उनके हाथ में धनुष है। हम राम भगवान की इतनी पूजा नहीं करते जितनी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। और फिर है उग्र नरसिम्हा, अहोबलम में जो मुख्य विग्रह हैं वो उग्र नरसिम्हा जो प्रकट हुए थे, और जिन्होंने खंबे से प्रकट होते हुए जो नरसिम्हा है वो उग्र नरसिम्हा है। और जो उसके बाद है ज्वाला नरसिम्हा, जिन्होंने हिरण्यकशिप को मारा था। तो प्रहलाद महाराज एक्चुअली अगर आप उनका चरित्र देखो, नरसिम्हा लीला में है कि ना तो उन्होंने ब्लेम किया, ना उन्होंने क्रिटिसाइज किया, ना उन्होंने कंप्लेन की। जैसे हम कहते हैं ना कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका मतलब है कि आप अच्छे नहीं हो, तभी आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ है। अच्छा व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं कि मेरे साथ बुरा हुआ है। प्रहलाद महाराज ने ये सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है। नरसिंह भगवान ज्वाला नरसिम्हा बचाने आए कि उनको हाथी के नीचे डाल दिया, उनको क्या कहते हैं उससे पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के बीच में फेंक दिया, अग्नि में डाल दिया। इवन उनकी माता का नाम क्या था, हाँ, कयादू। हिरण्यकश्यप ने उनकी माता क्यादू को बोला कि इसको मैं तो नहीं मार पा रहा, तुम इसको मारो। क्यादू ने कहा मेरा बेटा है, मैं थोड़ी मारूंगी इसको। उसने कहा मैं तुम्हारा पति पहले हूँ, तुम उसकी माता बाद में हो, तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो क्यादू ने बोला कि मैं क्या करूँ। मैं तुम इसे खीर बना के खिलाओ और उसमें जहर डाल दो। क्यादू ने खीर बनाई प्रहलाद महाराज के लिए। सोचो उनकी अपनी माता उस खीर में जहर डाल के दे रही है और प्रहलाद को पता है कि इसमें जहर है। क्या डिवोशन है कि अपने पिता अगेंस्ट है, माता अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नरसिंह भगवान को अभी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। भगवान के बारे में 5 साल का बालक है, सिर्फ सुना है। इवन मॉर्निंग में भी पढ़ रहे थे कि जितने भी उनके आसपास जितने भी उनके सहपाठी थे, उन्होंने षंड और अमरक दोनों को त्याग दिया था, उनकी बात ही नहीं सुनते थे। प्रहलाद महाराज की बात सुनते थे, 5 साल के बालक की। इसको कहते हैं कन्विक्शन। डिवोटीज को मंदिर में पता क्यों आना चाहिए? ऑनलाइन वैसे आप क्लासेस सुन सकते हो, लेकिन मंदिर में एक चीज़ है जो आपको कहीं ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। एक चीज़ आप महसूस कर पाओगे डिवोटी को मिलके, उसकी कन्विक्शन किसी चीज़ को लेके, चाहे वो नाम को लेके हो, भगवान पर विश्वास को लेके हो, या शरणागति हो। उसकी आस्था, उसकी कन्विक्शन, उससे मिलने से ही आपको पता लगेगा कि वो कितना कन्विंस है, और वही चीज़ आप घर लेके जाओगे। बात हो सकता है कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे ना बता पाएँ जितना आपको ऑनलाइन जो प्रचारक हैं वो बता दें, वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दें जो हम नहीं दे सकते।
लेकिन एक चीज़ है जो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वो है कन्विक्शन। वो आपको यहाँ आने से मिलेगी, इसलिए मंदिर आना जरूरी होता है। जब आप यहाँ देखते हो कि डिवोटीज कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, विग्रह को किस तरह से सर्व करते हैं, कितनी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, भगवान की कितनी मेहनत करके सेवा करते हैं, तो आपको कन्विक्शन आएगा नहीं मुझे भी ऐसा करना है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूँ। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये यहीं मिलेगा आपको। इसलिए आना जरूरी है कि इतना सेवा करने के बाद भी कोई इतना विनम्र हो सकता है क्या। और पर्सनली जब मिलोगे तब पता लगेगा, फिर आपको भी लगेगा हाँ मुझे भी यही गुण लेके आना है अपने अंदर। और फिर प्रहलाद महाराज जो हैं, उन्होंने जो खीर हाथ में ली जो उनकी माता ने उनको दी, तो उसमें वो किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान विष्णु के क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और भगवान एश्योर कर रहे हैं चिंता मत कर प्रहलाद, मैं तेरे साथ हूँ। और प्रहलाद ने वो खीर ग्रहण कर ली। क्या हुआ? भगवान ने रक्षा की। अब हर तरह से मारने के प्रयास में भी असफल रहे हिरण्यकश्यप, तब जाकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब, क्योंकि इस संसार के लोग आपकी भक्ति को नष्ट नहीं कर सकते अगर आप कन्विंस हो। प्रहलाद महाराज ने तो अभी तक भगवान को देखा नहीं है, सुना ही है, नारद मुनि से ज्ञान ही लिया है, वो भी गर्भावस्था में, जब गर्भ में थे। कन्विंस है। इसलिए शास्त्र सुनना इतना जरूरी है। और आपने सुन लिया, कन्विंस हो गए, तो भगवान आपके जीवन में भी प्रकट होंगे, कोई नहीं रोक सकता। कन्विक्शन पहले चाहिए, तो फिर भगवान भी रक्षा करने आते हैं कि यार बस बहुत हो गया, कितना इसको कोई तंग करेगा। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तो चलो सीज फायर हो गया, तो इसमें कितने डिवोटीज थे जिन्होंने नरसिंह स्तुति गाई है? कितने डिवोटीज हैं जिन्होंने कहा कि भगवान नरसिम्हा आप हमारी जरूर रक्षा करिए। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए भक्ति में, अभी हम इस शरीर को छोड़कर भगवत प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाए। अब अभी हमारे इस शरीर की रक्षा कीजिए ताकि हम इस शरीर से भगवान की सेवा कर पाएँ और भगवत प्रेम तक प्राप्ति के लिए हम अपना मार्ग जो है वो प्रशस्त कर पाए। कितने डिवोटीज थे? की थी किसी ने स्तुति की थी पिछले 5 दिन? नहीं, किसी ने नहीं की। लेकिन अभी तो हम हंसी खुशी में ले रहे हैं, जब बुखार आता है ना 103 104 का, फिर वो 16 माला इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसी होती है नहीं होती? फिर हम कहते हैं हम प्रभु जी 1 हफ्ते की माला पड़ी है। कईयों ने तो अकाउंट बना रखा है, 2800 माला पड़ी है किसी की, कहते 1.5 महीना नहीं हुई माला, इतनी माला पड़ी है। कहते देखो प्रभु जी हम झूठ नहीं बोलते, हमने एक पूरा अकाउंट लिख रखा है अभी कितनी रहती है, मैं कब पूरी होंगी ये नहीं पता हमें। अच्छा क्यों नहीं की? बीमार हो गए थे, घर में शादी ब्याह था, या कुछ पार्टी में गए थे, या फॉरेन गए थे, ये गए थे, वो थे। भैया आप तो ऐसे तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए हम नरसिंह देव की शरण लेते हैं कि जो अनर्थ हैं हमारे, वो नरसिंह देव उनको दूर करें ताकि हम लोग वैदिक भक्ति का सही से पालन कर पाएँ, नियमों का सही से पालन कर पाएँ। 4 नियम 16 माला जप, एकादशी व्रत, इसका सही से पालन कर पाएँ। इसलिए नरसिंह देव हमारे इस्कॉन में, गौड़ीय वैष्णव में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि ये जो अनर्थ हैं इनको दूर करिए ताकि हम स्मूथली भगवान की सेवा कर पाएँ, नाम ले सकें, और मृत्यु के समय भी भगवान का नाम हो मुख पे। लेकिन अभी है नहीं, अभी तो हमें थ्रिल चाहिए,
कल मेरे एक मित्र आए, उनकी बेटी मेरे पास घर पे आई, तो मुझे कहने लगी कि ये ना लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए थी, उनको अच्छी तरह सबक सिखा ही देना चाहिए था। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इस पे हंसूं या रोऊं। हमारी लड़ाई ये नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोगों को आत्मरक्षा करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारी असली लड़ाई बाहर से, चलो ठीक है, हमें सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो करना है वो करना ही है, लेकिन असली लड़ाई जो हमारी अंदर है कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो, हृदय में भगवान का नाम जो है वो नहीं हटना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। अर्जुन कितने ही भयंकर युद्ध में था, कैसी विकट परिस्थिति में था, एक चीज जो थी, भगवान को नहीं भूला, भगवान उसके सामने थे। बस ये हमने अपने जीवन में लाना है। मैं भी आप लोगों के साथ हूं, आप जैसा ही हूं, बस ये है कि मुझे रियलिटी पता है और आपको रियलिटी में बता रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। तो हम लोगों को इकट्ठे प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे का साथ देना है और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी है कि हम लोगों के ये जो अनर्थ हैं वो ख़त्म हो, ताकि हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकें। ओके, तो आगे से ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में पैनिक नहीं होना, एंग्जाइटी में नहीं आना, चाहे युद्ध के बीच में हो, चाहे बॉर्डर एरिया पे हो, भगवान की शरणागति, अल्टीमेटली भगवान की शरण लेनी है। ठीक है, नरसिंहदेव भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। यस, जैसे आपने कहा कि भौतिक इच्छाएं, तो होलिका किस चीज को, बहन है ना भौतिक इच्छाओं की। ठीक है, भौतिक इच्छा को पूरा करने में जो सहायता करता है वो है होलिका। ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, यही है होलिका, क्योंकि ये आपको सेटिस्फाई नहीं होने देते। ये कहते हैं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेटिस्फाइड हो गए ना, आपको ऐड दिखा के कहेंगे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो होलिका है। अगर आप वैदिक शास्त्र पढ़ोगे, पति की आज्ञा सर्वोपरि है। आज मदर्स डे है। पति पहले, पति बढ़ाओ, क्योंकि पूरा जीवन पति साथ रहता है, पुत्र तो छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि क्यादू भी भगवान की भक्त है, लेकिन उसे वैदिक शास्त्र भी पता है। वैदिक शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि पत्नी को पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, और क्यादू को ये पता था कि प्रहलाद की रक्षा भगवान करेंगे। ठीक है, उनको विश्वास था कि वो देख रही है ना कि इतना कुछ हो गया, इसलिए। ठीक है, प्रहलाद महाराज के फेथ में और कोई तुलना नहीं है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो।
मतलब आप कंपेयर पता कैसे कर रहे हो, एक तरफ चींटी एक तरफ समुद्र है, कितनी चींटी कितनी बड़ी हो जाएगी, समुद्र के बराबर हो जाएगी, उसको कितना फुलाऊं कि वो बड़ी हो जाए कि समुद्र जितनी हो जाए, क्या दोनों की तुलना हो सकती है? सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, कृपा भी है। ठीक है, एक्चुअली कई पुराणों में मैंने पढ़ा है प्रहलाद महाराज के बारे में। पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, 5 भाई थे, उसमें से ये प्रहलाद सबसे छोटे थे और अपनी भक्ति पूर्ण नहीं कर पाए और इनको भय बहुत लगता था। तो फिर उसके बाद ये इस तरह से इनका जन्म हुआ आगे। अब अगर कोई कहे कि फिर हिरण्यकश्यप के घर पे ही क्यों जन्म लिया, असुर के घर में थे तो भक्त। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि गर्भाधान संस्कार का ये महत्व है कि गर्भाधान संस्कार में अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो या भगवान का स्मरण हो रहा है तो उस समय जो पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा है, वो आकर्षित होती है गर्भ में। तो जब ये जो हिरण्यकशिपु है, ये जब क्यादु के साथ इसका मिलन होता है उस समय भी इसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी, विष्णु। और वहाँ पर नारद मुनि और इंद्र दोनों आकर बाहर पेड़ पर बैठ के ना वो भगवान का नाम ले रहे थे और इसको गुस्सा आ गया कि अब भी छोड़ो नहीं, मतलब यहाँ भी भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या है ये। इतना महत्व है गर्भाधान संस्कार का। जैसे पहले प्रहलाद, जैसे नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं फिर सब होता है, तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान पूछते हैं कि आप क्या मांगोगे मुझसे कुछ मांगो, तो फिर उसके बाद का सीन। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और ऑपरेशन हो गया था एंड पेशेंट वाज डेड एंड ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल उसके बाद क्या हुआ था, फिर ऐसी टाइटल पढ़ा था, जस्ट आई रेड सम टाइटल, किसी ने अपने लेक्चर का टाइटल दिया हुआ था, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। नरसिंहदेव ने ऑपरेशन कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, नरसिंहदेव से प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव भगवान ने कहा कि तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा था, आप लोग क्या मांगोगे? हाँ हाँ, हम तो पहले ही भाग जाएंगे। जब ब्रह्मा जी भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, अच्छा हाँ, ये जो ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी आए और भाग गए, कहते ये तो हो ही नहीं सकता, कहते क्यों भाग गए। बाद में फिर जब ये मालोल नरसिम्हा की कथा है, मालोल नरसिम्हा की कथा बता देता हूँ आप लोगों को कि एक बार क्या हुआ कि ये जो 4 वेद हैं ब्रह्मा जी के, ये चुरा लिए गए। हर कल्प में होता है कि चुरा लेते हैं फिर उसके बाद छुड़वा लेते हैं। तो एक बार नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए, उन्होंने 4 वेद जो बचा लिए। अब ब्रह्मा जी जब गए उन वेदों को मांगने के लिए कि मेरे को दे दो, ये वेद मेरे हैं तो, लेकिन जब नरसिंहदेव भगवान का रूप देखा घबरा के भाग गए। फिर वापस हिम्मत करके आए और नरसिंहदेव बहुत गुस्से थे कि तुम्हारे कारण प्रहलाद को इतने कष्ट झेलने पड़े, तुम कुछ सोच समझ के तुम वर दिया करो। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें वेद तो मैं दे देता हूँ, लेकिन एक वेद नहीं दूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। तो 3 वेद दिए थे, 4 में से 3 दे दिए, चौथा वेद अथर्ववेद रख लिया अपने पास। ऋग साम यजुर, ये 3 वेद दे दिए, चौथा अथर्ववेद नहीं दिया। अब फिर ब्रह्मा जी कहते अब नरसिंहदेव से दोबारा प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पहले ही गुस्सा में, अब क्या करूं। तो उन्होंने फिर लक्ष्मी देवी की तपस्या की, उनसे उनकी स्तुति की काफ़ी वर्ष।
तो लक्ष्मी देवी ने पूछा भी क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि मेरा एक वेद आपके स्वामी के पास है, वो दे दो लेके। तो फिर लक्ष्मी देवी ने यहाँ अहोबिलम में तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान नरसिम्हा प्रकट को क्या चाहिए, कहीं जो एक वेद रह गया अथर्ववेद, वो वापस ब्रह्मा जी को दे दो। तो वहाँ से फिर उनका पड़ा मालोल नरसिम्हा। माँ मतलब होते लक्ष्मी, लोल मतलब कि जो प्रसन्न हो लक्ष्मी से, तो मालोल नरसिम्हा। तो वहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा मतलब कि मालोल नरसिम्हा है वहाँ पे। तो उग्र नरसिम्हा, ज्वाला नरसिम्हा और 9th है पावन नरसिम्हा। ये 9 नरसिम्हा हैं, ठीक है। तो आपको नवग्रह पूजा भी नहीं करनी है। तो क्या प्रार्थना की थी प्रहलाद महाराज ने कि अगर मेरे हृदय में रंच मात्र भी भौतिक इच्छा है वो भी ना रहे, ये प्रार्थना की थी। क्योंकि नरसिंह देव जो हैं उनका प्राकट्य किस लिए हुआ है, भौतिक इच्छाओं से कोई संतप्त है, तप्त है, परेशान है, व्याकुल है, व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है, उसको किसकी शरण लेनी चाहिए। तभी हम रोज 2 बार नरसिंह देव की आरती करते हैं, सुबह शाम, गौर आरती के बाद शाम को, सुबह मंगल आरती के बाद। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है सुबह अब जाएंगे संसार में तो क्या होगा, भौतिक इच्छाएं आ जाएंगी, और जब घर लौटेंगे तो क्या होगा, भौतिक इच्छाएं लेके लौटेंगे। इसलिए 2 बार, डबल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उनकी पीढ़ियों का उद्धार हो गया, वो तो है ही है, बाय प्रोडक्ट सुकृतियां तो मिलेंगी, वैष्णव सेवा का फल तो मिलेगा, इसलिए उनकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ। तो भी हम नरसिंहदेव भगवान की पूजा करते हैं तो भक्त प्रहलाद महाराज को साथ बिल्कुल मतलब साथ रखते हैं, या फिर लक्ष्मी देवी को साथ रखते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? नरसिंह देव की पूजा जब हम करते हैं तो साथ में प्रहलाद महाराज या लक्ष्मी देवी के साथ क्यों करते हैं? जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे ना, सारे देवी देवता, ब्रह्मा, शिव जी, लक्ष्मी सब साथ थे, किसी की पास जाने की हिम्मत नहीं थी। जैसे एक शेर जो है वो पूरे संसार पे गुस्सा हो सकता है लेकिन अपने बेटे पे, बच्चे पे नहीं हो सकता। तो फिर ब्रह्मा जी ने, क्योंकि शेर का रूप है ना नरसिंह भगवान का, तो प्रहलाद को बोला कि तुम जाओ स्तुति करो, तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे। तो फिर प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की जितनी उनकी मनीषी यानी कि बुद्धि थी उस यथावत, जैसे उनका मनीषी का मतलब होता है, भागवतम में आता है कि जितना उनका बुद्धि का बल है उसके अनुसार भगवान नरसिम्हा की स्तुति गाई। तो नरसिंह देव शांत हुए, तब फिर लक्ष्मी देवी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, क्योंकि भगवान उग्र रूप में है, इसलिए हम लोग भक्तों के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे आप कृष्ण के पास भी हम डायरेक्ट नहीं जाते, फिर तो हम अहंकारी हैं, हम उनके भक्तों के द्वारा या श्रीमती राधा रानी के द्वारा जाते हैं कृष्ण के पास। जो डायरेक्ट जाता है उसको लगता है कि मैं भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना लूँगा, वो अहंकारी है। भगवान ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।